everyone, myself Himakshi Parikh. I am finally a BMA student and welcome to our channel Simplified Ayurved. कल्पना निर्माण वन के पिछली वीडियो में हमने पंचविध कषाय कल्पना के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उपकल्पना के बारे में जानेंगे। कल्पना निर्माण वन चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ लेंथी भी है, तो हर उपकल्पना होने के बाद मैं आपको एक टेबल बताऊंगी जिसमें उसका ड्रग टू वाटर रेशियो रहेगा और उसका डोज रहेगा। तो उस टेबल को आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप लिख के रख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, और ये टेबल आपको 1-2 मिनट्स में रिवाइज करने में काम आएगी एग्जाम से पहले। उपकल्पना ऐसी प्रिपरेशंस होती है जो कि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट होती है एंड पंचविध कषाय कल्पना को बेस मानकर तैयार की जाती है। सो इंडेक्स ऑफ द वीडियो इज उपकल्पना ऑफ कल्क, देन उपकल्पना ऑफ क्वाथ, उपकल्पना ऑफ हीम एंड लास्टली उपकल्पना ऑफ फांट। तो एक बार जान लेते हैं कि उपकल्पना कौन कौन सी होती है। तो स्क्रीन पे दिख रही इस टेबल को देखिएगा। कल्क की उपकल्पना है 1 चूर्ण, देन क्वाथ की उपकल्पना है 6 जिसमें आती है प्रमाथ्य, पानीय, उष्णोदक, क्षीरपाक, लाक्षारस एंड मासरस। देन आती है हींग की उपकल्पना जिसमें है मंथ, उदक एंड पानक। लास्टली फांट की उपकल्पना जिसमें आती है अर्क उपकल्पना। अब एक एक करके हर एक उपकल्पना के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज उपकल्पना ऑफ कल्क कल्पना। तो उसमें आती है चूर्ण कल्पना यानी ड्रग इन पाउडर्ड फॉर्म। चूर्ण कल्पना पाउडर होता है जो कि ड्रग को पीस कर उसका पाउडर बनाकर उसे क्लॉथ से फिल्टर करके तैयार किया जाता है। एंड एज यू नो चूर्ण कल्क की उपकल्पना होती है एंड दैट्स व्हाई शुष्क कल्क, शुष्क पिष्टी चूर्ण के सिनोनिम्स होते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ चूर्ण कल्पना। कंप्लीटली ड्राई ड्रग को पीस कर और छान कर जो एक बारीक पाउडर मिलता है उसे हम चूर्ण कहते हैं। इसे रज और शोध भी कहा जाता है। चूर्ण का जनरल डोज 12 ग्राम होता है यानी 1 कर्ष। चूर्ण को पीसने का काम यानी पाउंडिंग का काम आइदर मैन्युअली यानी हाथ से उलूखल यंत्र या खल्व यंत्र में किया जा सकता है या फिर मैकेनिकली मशीन से किया जा सकता है। सेम वैसे ही फिल्टरिंग का काम भी आइदर मैन्युअली क्लॉथ से किया जा सकता है या फिर मैकेनिकली सीव शेकर से किया जा सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चूर्ण। फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज, जिसमें आते हैं स्थूल चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण एंड अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर। एक औषध चूर्ण या सिंपल पाउडर वो होता है जिसके अंदर बस एक ही औषध का चूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल हरितकी चूर्ण। मिश्र चूर्ण यानी कंपाउंड पाउडर जिसमें मल्टीपल ड्रग्स के पाउडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीतोप्लादी चूर्ण एंड तालीसादी चूर्ण। नाउ नेक्स्ट आता है चूर्ण डोज, अनुपान एंड शेल्फ लाइफ। सो चूर्ण की डोज 1 कर्ष यानी 12 ग्राम होती है एंड चूर्ण को मधु, क्षीर, जल ऐसे किसी भी लिक्विड प्रिपरेशंस के साथ में लिया जा सकता है। चूर्ण कल्पना की शेल्फ लाइफ 2 मंथ्स होती है, लेकिन अगर इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए तो 6 मंथ तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चूर्ण प्रक्षेप द्रव्य एंड देयर रेशियो। अब चूर्ण के जनरल डोज यानी 12 ग्राम के कंपैरिजन में प्रक्षेप द्रव्य की क्वांटिटी क्या होगी वो इस टेबल से देखते हैं। तो सबसे पहले गुड़ का रेशियो चूर्ण के कंपैरिजन में होगा इक्वल, देन शुगर का होगा डबल। घृत की क्वांटिटी उतनी होगी जिससे वो नौसिया कॉज ना करे। एंड चूर्ण को अगर मधु और घृत के साथ लिक किया जाए तो उनकी क्वांटिटी चूर्ण के कंपैरिजन में डबल होगी। एंड लास्टली अगर किसी लिक्विड प्रिपरेशन को प्रक्षेप द्रव्य की तरह लिया जाए तो उसकी क्वांटिटी चूर्ण के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होगी। अब देखते हैं क्वांटिटीज ऑफ अनुपान बेस्ड ऑन डिजीज कंडीशन। तो अनुपान की क्वांटिटी चूर्ण के साथ वातज रोग में 3 पल होती है, पित्तज रोग में 2 पल होती है एंड कफज रोग में 1 पल होती है। नेक्स्ट इज थेरापेटिक यूसेज ऑफ चूर्ण। फर्स्ट इज चूर्ण को अपने आप में एक सिंगल मेडिसिन की तरह कई डिजीज में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल तालीसादी चूर्ण एंड सीतोप्लादी चूर्ण। एंड ऑल्सो कई मेडिसिन के साथ चूर्ण का अनुपान की तरह भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण भस्म के साथ त्रिकटु चूर्ण का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज कहीं सेकेंडरी प्रिपरेशंस बनाने में चूर्ण का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अवलेय कल्पना, वटी कल्पना, संधान कल्पना में चूर्ण का यूज प्रक्षेप द्रव्य की तरह किया जाता है। एंड लास्टली कई व्याधियों में चूर्ण को उद्वर्तन करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विचर्चिका के केस में तिफला चूर्ण से उद्वर्तन किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ चूर्ण आर सीतोप्लादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, तालीसादी चूर्ण एक्सेट्रा। अब जल्दी से चूर्ण कल्पना को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले चूर्ण कल्पना का डोज होता है 1 कर्ष, उसका शेल्फ लाइफ होता है 2 मंथ्स, अगर एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए तो 6 मंथ। देन अनुपान होता है जल और मधु एंड प्रक्षेप द्रव्य की तरह गुड़ या शक्कर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज उपकल्पना ऑफ क्वाथ। तो याद रखिए इसमें हमें 6 कल्पनाएं पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली है प्रमाथ्य कल्पना। प्रमाथ्य कल्पना एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि क्वाथ से स्लाइटली डिफरेंट होती है। क्वाथ कल्पना बनाने के लिए ड्रग को कोर्स पाउडर फॉर्म में ऐड किया जाता था, वेयर एज प्रमाथ्य कल्पना में ड्रग को कल्क की फॉर्म में ऐड किया जाता है।
नाउ डेफिनेशन ऑफ प्रमाथ्य कल्पना। प्रमाथ्य एक क्वाथ होता है जिसे प्रिपेयर करने के लिए 1 पल औषधीय द्रव्य में 8 पल वाटर मिलाया जाता है एंड इसे बॉईल किया जाता है। एंड ये जो बॉइलिंग है वो माइल्ड फायर पे की जाती है, वो भी स्टेनलेस स्टील वेसल में। और बॉइलिंग का प्रोसेस तब तक करना है जब तक वो 1/4 रिड्यूस ना हो जाए। उसके बाद उसे क्लॉथ के थ्रू फिल्टर कर लेना है एंड जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे हम प्रमाथ्य कहते हैं। देखो अभी आपको क्वाथ और प्रमाथ्य सेम से लग रहे होंगे, पर अब हम इसका कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। तो क्वाथ एंड प्रमाथ्य में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि क्वाथ को बनाने के लिए ड्रग्स को कोर्स पाउडर फॉर्म में ऐड किया जाता था, वेयरएज प्रमाथ्य को बनाने के लिए ड्रग्स को कल्क की फॉर्म में ऐड किया जाता है। सेकंड डिफरेंस इज क्वाथ कल्पना में ड्रग टू वाटर रेशियो 1:16 रहता है, वहीं प्रमाथ्य कल्पना में ड्रग टू वाटर रेशियो 1:8 रहता है। थर्ड डिफरेंस इज क्वाथ कल्पना में बॉइलिंग 1/8 रिड्यूस होने तक की जाती है, वेयरएज प्रमाथ्य कल्पना में बॉइलिंग 1/4 रिड्यूस होने तक की जाती है। बट लास्टली दोनों कल्पनाओं का डोज सिमिलर होता है, यानी 2 पल होता है, यानी 96 ml। नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्रमाथ्य कल्पना इज औषध प्रमाथ्य, जिसको हम मुस्ता इंद्रिय प्रमाथ्य भी कहते हैं। क्वाथ कल्पना की सेकंड उपकल्पना है पानीय उपकल्पना। डेफिनेशन, पानीय कल्पना बनाने के लिए 1 पल औषध द्रव्य में 64 पल वाटर मिलाया जाता है और इसे क्लीन वेसल में बॉईल किया जाता है जब तक कि ये मिक्सचर हाफ रिड्यूस ना हो जाए। उसके बाद इस मिक्सचर को फिल्टर करके कूल होने के बाद यूज किया जाता है। पानीय कल्पना का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा, षडंग पानीय। षडंग पानीय में षडंग यानी 6 इंग्रेडिएंट्स। 6 इंग्रेडिएंट्स हैं उशील, परपट, उदिच्य, मुस्तार, नागर, चंदन। इन सभी को कोर्स पाउडर फॉर्म में इक्वल क्वांटिटी में लेकर 64 पल वाटर ऐड करना है एंड इस मिक्सचर को बॉईल करना है जब तक कि वो हाफ रिड्यूस ना हो जाए। उसके बाद इसे कूल होने के बाद फिल्टर कर लिया जाता है एंड उसे ही हम षडंग पानीय कहते हैं। षडंग पानीय को दिन में 2 या 3 बार 2 पल क्वांटिटी में लिया जाता है। थेराप्यूटिक इंडिकेशंस आर पिपासा एंड ज्वर। क्वाथ कल्पना में थर्ड कल्पना है उष्णोदक कल्पना। उष्णोदक का सिंपल मीनिंग होता है बॉइल्ड वाटर, यानी गुनगुना पानी। बॉइलिंग प्रोसेस से वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है एंड दैट्स व्हाई बॉइल्ड वाटर एक अच्छा वातानुलोमक एंड आम पाचक होता है। उष्णोदक के बारे में कई आचार्यों ने ऐसा कहा है कि अगर उष्णोदक बनाते समय 1/4 वाटर एवेपोरेट हो तो वो उष्णोदक पित्त दोष को शांत करता है। सेकंड, इफ 1/4 वाटर बचता है यानी 3/4 वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो वो उष्णोदक वात दोष को शांत करता है। बट आचार्य सुश्रुत का पीओवी कुछ अलग है। वो कहते हैं इफ ओनली 1/4 वाटर एवेपोरेट हो तो वात दोष को शांत करता है, हाफ रिड्यूस हो तो पित्त दोष को शांत करता है एंड लास्टली 3/4 वाटर एवेपोरेट हो जाए यानी 1/4 बचे तो वो उष्णोदक कफ दोष को शांत करता है। नेक्स्ट इज क्षीरपाक कल्पना। क्षीरपाक कल्पना आयुर्वेद की ऐसी यूनिक कल्पना है जिसमें मिल्क को एज अ मीडियम यूज किया जाता है। यूजुअली क्षीरपाक बनाने के लिए तीक्ष्ण एंड कषाय रस प्रधान द्रव्यों का यूज किया जाता है एंड इस वजह से मिल्क जो कि मधुर रस एंड मधुर विपाक का होता है वो प्रिपरेशन में ड्रग्स की तीक्ष्णता को कम करता है एंड कषायता को कवर करता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ क्षीरपाक कल्पना। डिफरेंट आचार्यस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग क्षीरपाक बनाने के लिए ड्रग, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:8:32 रहता है। इन सभी को क्लीन वेसल में लेकर माइल्ड फायर पे बॉईल किया जाता है एंड ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि प्रिपरेशन में ओनली मिल्क पार्ट ही बचे। उसके बाद इस मिक्सचर को फिल्टर कर लिया जाता है एंड फिल्टरेट को हम क्षीरपाक कहते हैं। इसे हम दिन में 1 या 2 बार 2 पल की क्वांटिटी में ले सकते हैं। क्षीरपाक जनरली शूल, स्पेसिफिकली उदर शूल एंड आम दोष को क्योर करता है। भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग क्षीरपाक बनाने के लिए ड्रग, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:8:8 होता है। अब देखते हैं प्रिकॉशंस फॉर क्षीरपाक कल्पना प्रिपरेशन। प्रिकॉशंस में पहला है क्षीरपाक बनाते वक्त ड्रग को कोर्स पाउडर फॉर्म में ही लेना चाहिए। सेकंड, बॉइलिंग प्रोसेस माइल्ड फायर पे ही होनी चाहिए एंड थर्ड, क्षीरपाक प्रिपरेशन इंस्टेंट यूज के लिए ही होती है। नाउ जनरल यूजेस ऑफ क्षीरपाक कल्पना। क्षीरपाक कल्पना को पित्तज प्रकृति पर्सन्स एंड पित्तज व्याधियों में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग सेंसेशन, थर्स्ट एक्सेट्रा। डोज एंड अनुपान। इसका डोज 2 पल होता है एंड अनुपान की तरह हम शुगर एंड हनी को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्षीरपाक कल्पना के कुछ एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है क्षीरपाक कल्पना में मिल्क मीडिया जो है वो ड्रग्स की तीक्ष्णता को बैलेंस करता है बिकॉज मिल्क का जो फैट है वो कोलाइडल फॉर्म में होता है। इस वजह से उसका डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन स्लो होता है। इस वजह से तीक्ष्ण द्रव्य के टॉक्सिक इफेक्ट्स को मिनिमाइज करता है। सेकंड पॉइंट, मिल्क क्षीरपाक कल्पना को पैलेटेबल बनाता है एंड ऑल्सो मिल्क में प्रोटीन, कैल्शियम जैसे गुड न्यूट्रिएंट होने के कारण क्षीरपाक कल्पना मेडिसिनल होने के साथ साथ न्यूट्रिशनल भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ क्षीरपाक कल्पना इज अर्जुन क्षीरपाक एंड रसोन क्षीरपाक। क्वाथ कल्पना में नेक्स्ट उपकल्पना है लाक्षा रस। लाक्षा रस इज नथिंग बट वाटर एक्सट्रैक्ट जो कि 1 पार्ट लाक्षा में 6 पार्ट वाटर मिला के डोला यंत्र में बॉईल करने के बाद मिलता है। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
सबसे पहले लाक्षा का पाउडर बनाकर उस पाउडर को एक कपड़े पर रखकर उस कपड़े की एक पोटली बनानी है। देन डोला यंत्र में लिक्विड लेने के बाद उस पोटली को वुडन रॉड की मदद से डोला यंत्र में लटकाना है। देन उस डोला यंत्र को बॉईल होने के लिए रख देना है। ध्यान रहे, पोटली को डोला यंत्र में लटकाते वक्त ना वो उसके बेस को टच होनी चाहिए और लिक्विड में भी अच्छे से इमर्ज होनी चाहिए। ये बॉइलिंग प्रोसेस माइल्ड फायर पे तब तक करना है जब तक कि लाक्षा रस का सारा एसेंस डोला यंत्र में बसे लिक्विड में ना आ जाए। जब डोला यंत्र में रखा लिक्विड बॉइलिंग के दौरान 1/4 रिड्यूस हो जाता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लाक्षा रस का सारा एसेंस लिक्विड में आ चुका है। एंड आफ्टर दैट इस लिक्विड को हमें क्लॉथ के थ्रू 21 टाइम्स फिल्टर करना है। एंड लास्टली एक थिक ब्रिक रेड फिल्ट्रेट जो हमें मिलेगा उसे हम लाक्षा रस कहेंगे। डोसेज एंड थेरापेटिक एबिलिटी ऑफ लाक्षा रस। लाक्षा रस का डोज 2 तोला यानी 24 ml होता है। एंड लाक्षा रस का स्तंभन एक्शन होने के कारण इसे अश्रुकतर, रक्त पित्त, रक्त प्रदन एंड रक्त अर्श जैसी व्याधियों में यूज किया जाता है। लाक्षा रस को हम स्तंभक भी कहते हैं एंड ये इंस्टेंट यूज के लिए होता है। अब देखते हैं क्वाथ कल्पना की लास्ट उपकल्पना, मांस रस। नाम से ही पता चल रहा है, मांस का रस। इसे बनाने के लिए चॉप्ड मीट में रिक्वायर्ड रेशो में वाटर मिलाकर एक सूप बनाया जाता है, उसे हम मांस रस कहते हैं। मीट के नेचर के बेसिस पे 2, 4, 6 या 8 टाइम्स वाटर 1 पार्ट मीट में ऐड करना है एंड इस मिक्सचर को क्लीन वेसल में मॉडरेट फायर पर बॉईल करना है जब तक कि मीट प्रॉपर्ली कुक ना हो जाए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मांस रस। अकृत मांस रस एंड कृत मांस रस। अकृत मांस रस वो होता है जिसमें मीट में वाटर डाल के सूप तैयार किया जाता है, कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की जाती। वहीं कृत मांस रस वो होता है जिसमें मीट में वाटर के साथ साथ लवण, जीरक एंड अदर स्पाइसेस ऐड की जाती है। मांस रस प्रॉपर्टीज। मांस रस तृप्तिकारक होने के साथ साथ कार्डियक टॉनिक भी होता है। मांस रस इमैसिएटेड, क्रॉनिक इलनेस से वीक, नेचर से लीन एंड लेस सीमेंट काउंट वाले पर्सन में ज्यादा हेल्पफुल होता है। मांस रस फिजिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करता है। इमैसिएशन में मांस रस नेक्टर यानी अमृत की तरह काम करता है। अब जल्दी से क्वाथ कल्पना की सभी उपकल्पनाओं को इस टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वाथ कल्पना में हमने सबसे पहले देखा था प्रमाथ्य कल्पना, जिसमें ड्रग टू वाटर रेशियो होता है 1:8 एंड इसे 1/4 रिड्यूस करना होता है। इसका डोज होता है 2 पल। सेकंड देखी थी पानीय कल्पना, जिसमें ड्रग टू वाटर रेशियो 1:64 होता है एंड इसे 1/2 रिड्यूस करना होता है। इसका डोज होता है 2 पल। थर्ड देखी थी उदक कल्पना, जिसमें केवल वाटर यूज होता है। एंड फोर्थ देखी थी क्षीरपाक, जिसमें मिल्क भी यूज होता है। इसमें ड्रग, मिल्क एंड वाटर का रेशियो होता है 1:8:32 एंड इसका डोज भी 2 पल होता है। फिफ्थ देखी थी लाक्षा रस, जिसमें लाक्षा एंड वाटर का रेशियो होता है 1:6 एंड इसका डोज 2 तोला होता है यानी 24 ml। एंड लास्ट मांस रस, जिसमें मीट टू वाटर रेशियो होता है 1:2468 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मीट एंड इसका डोज मेंशन नहीं किया गया है। थर्ड टॉपिक इज उपकल्पना ऑफ हीम, जिसमें पहला है मंथ कल्पना। मंथ कल्पना बनाने के लिए ड्रग के 1 पार्ट कोर्स पाउडर में सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर मिलाकर उसे 2 to 4 आवर्स के लिए सोक किया जाता है एंड जब ड्रग अच्छे से सोक हो जाए तो उसमें 4 पार्ट वाटर ऐड करके उसे चर्न किया जाता है एंड तब तक चर्न किया जाता है जब तक कि रिग्रेस चर्निंग के कारण वाटर वार्म ना हो जाए। लेटर उस मिक्सचर को फिल्टर करके उस फिल्ट्रेट को हम मंथ की तरह यूज करते हैं। मंथ का डोज 2 पल यानी 96 ml होता है एंड इसे हनी एंड शुगर के साथ लिया जाता है। मंथ प्रिपरेशन इंस्टेंट यूज के लिए होती है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मंथ। मंथ से जनरली तृष्णा शांत होती है, थकावट दूर होती है एंड एनर्जी मिलती है। सेकेंड पॉइंट, मंथ जब अम्ल रस द्रव्य से बना हो तो घी या गुड़ के साथ देने पर मूत्र कृच्छ एंड उदावर्त में हेल्पफुल होता है। मंथ जब शुगर केन जूस, द्राक्षा रस से बना हो तो सभी पित्तज रोगों में हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज मंथ जब द्राक्षा या मधुक पुष्प के साथ तैयार किया जाता है तो सभी कफज रोग में यूजफुल होता है। एग्जाम्पल इज खरजूर आदि मंथ। हीम की उपकल्पना में सेकंड है उदक कल्पना। उदक कल्पना एक ऐसी कल्पना है जिसमें ड्रग के वाटर सोल्युबल एक्सट्रैक्ट को मेडिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तंडुलोदक। तंडुलोदक प्रिपेयर करने के लिए 1 पल यानी 48 ग्राम्स डीहस्क राइस ग्रेन यानी छिले हुए चावल लेकर उसमें 8 पार्ट वाटर मिला के उसे वेसल में 1 से 2 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब तरीके से रख देना है। लेटर उस मिक्सचर को मैसेरेट करके फिल्टर कर लेना है एंड जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे हम तंडुलोदक कहेंगे। जनरली इसे अनुपान या भावना द्रव्य की तरह यूज किया जाता है। नाउ उदक कल्पना प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। उदक कल्पना जनरली पित्त शामक एंड मूत्रल होती है एंड ऑल्सो मूत्रदाह एंड अल्प मूत्रता में हेल्पफुल होती है। उदक कल्पना का जनरल डोज 2 पल होता है एंड शेल्फ लाइफ इंस्टेंट यूज होती है। थर्ड इज पानक कल्पना। पानक कल्पना को इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे हीम कल्पना की तरह ही तैयार किया जाता है।
इसका कोई क्लासिकल रेफरेंस नहीं है, बट यादव जी द्वारा 20th सेंचुरी में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स में इसे शामिल किया गया था। जनरली पानक कल्पना को प्रिपेयर करने के लिए अम्ल या अनअम्ल द्रव्यों के साथ या फिर फ्रूट्स के साथ कोल्ड वाटर से प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। फ्रूट्स जैसे कि लेमन, टारमिन, मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा को पानक कल्पना बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड इस जूस को शुगर, पेपर, सॉल्ट के साथ सर्व किया जाता है। पानक कल्पना पित्त शामक, सद्यो बलकर, तृष्णा एंड दाह निवारक होती है। इसका डोज 2 पल होता है। इसे शुगर या हनी के साथ दिया जाता है। शेल्फ लाइफ, पानक कल्पना भी इंस्टेंट यूज के लिए होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पानक कल्पना, चिंच पानक एंड चंदन पानक। अब क्विकली हिम कल्पना का एक रिकैप ले लेते हैं। हिम कल्पना में सबसे पहले हमने पढ़ा मंथ कल्पना, जिसमें ड्रग टू वाटर रेशियो होता है 1:4। इसका डोज 2 पल होता है। सेकंड हमने पढ़ा उदक कल्पना, जिसमें हमने पढ़ा तंदुरोदक, जिसमें राइस टू वाटर का रेशियो होता है 1:8। इसका डोज भी 2 पल होता है। थर्ड हमने पढ़ा पानक, जिसमें फ्रूट्स को यूज किया जाता है एंड इसका डोज भी 2 पल होता है। लास्ट टॉपिक इज उपकल्पना ऑफ फांट, जिसमें आती है अर्क कल्पना। अर्क कल्पना एक स्पेशल प्रिपरेशन है जिसमें हर्बल ड्रग से डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए जितने भी ड्रग्स जिसमें एसेंशियल वोलेटाइल ऑयल है उन्हें अर्क कल्पना बनाने के लिए यूज किया जाता है। अर्क कल्पना बनाने के लिए हमें अर्क यंत्र चाहिए होता है, विच इज डिस्टिलेशन एपरेटस। जनरल मेथड ऑफ अर्क प्रिपरेशन, सबसे पहले अगर ड्राई ड्रग हो तो उसका कोर्स पाउडर बना लेना है एंड वेट हो तो उसे सोक करके क्रश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में पाउडर या क्रश पार्ट को डिस्टिलेशन एपरेटस में डालना है एंड उसमें 10 पार्ट वाटर ऐड करना है। देन इस मिक्सचर को हीट करना है जब तक 60% डिस्टिलेट ना कलेक्ट हो जाए। अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये जानते हैं। सी, सबसे पहले हमने क्रश पार्ट को एपरेटस में डाला, देन उसमें हमने 10 पार्ट वाटर ऐड किया। उसके बाद हीट करने पर जो वेपर्स मिलते हैं उनके कंडेंसेशन से जो लिक्विड मिलता है उसे हम अर्क कहते हैं। फाइनली इस अर्क को एयर टाइट बॉटल्स में प्रिजर्व किया जाता है। अर्क कल्पना अग्नि एप्लीकेशन, अर्क प्रकाश में अर्क कल्पना में यूज होने वाली अग्नियों के बारे में बताया है। उस बुक में 6 टाइप की अग्नि, धूम अग्नि, दीप अग्नि, मंद अग्नि, मध्यम अग्नि, खर अग्नि एंड भूत अग्नि के बारे में बताया है एंड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, पर कहा है कि अर्क कल्पना बनाने के लिए मंद एंड मध्यम अग्नि ही रेलेवेंट है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस इन अर्क कल्पना। अर्क कल्पना बनाने के लिए ड्राई ड्रग को कोर्स पाउडर एंड वेट ड्रग को क्रश्ड पार्ट में ही लेना चाहिए। ओनली 60% लिक्विड को ही डिस्टिल करना चाहिए बिकॉज दिस इज पॉसिबल कि रिमेनिंग लिक्विड में वॉलेटाइल प्रिंसिपल ही ना हो। एंड थर्डली, बिकॉज ये प्रिपरेशंस वॉलेटाइल प्रिंसिपल्स की है तो हमें एंड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए अर्क को एयर टाइट बॉटल्स में प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो एवापोरेट ना हो। नेक्स्ट, अर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छा अर्क क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ एक अच्छी स्मेल एंड टेस्ट कैरी करता है एंड जिस अर्क की स्मेल अनप्लेजेंट हो, उसमें टर्बिडिटी हो एंड टेस्ट करने पर गिडीनेस हो तो वो यूज के लिए थेरापेटिकली अनफिट होता है। अर्क डोज, अनुपान एंड शेल्फ लाइफ। 1/4 या हाफ पल अर्क को वाटर में डाइल्यूट करने के बाद रोगी का बल देखकर दिया जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन अर्क एंड फांट कल्पना। अर्क कल्पना को प्रिपेयर करने के लिए 1 पार्ट द्रव्य में 10 पार्ट वाटर ऐड करना चाहिए। वही फांट प्रिपेयर करने के लिए 1 पार्ट द्रव्य के कोर्स पाउडर में 4 पार्ट हॉट वाटर मिक्स करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अर्क का बॉइलिंग प्रोसेस डिस्टिलेशन apparatus में किया जाता है, वहीं फांट कल्पना में कोई बॉइलिंग प्रोसेस नहीं कराया जाता। थर्ड पॉइंट, अर्क कल्पना में 60% लिक्विड को ही एवापोरेट करके डिस्टिल किया जाता है, वहीं फांट कल्पना में एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, अर्क कल्पना कंपैरेटिवली ज्यादा शार्प एंड पोटेंट होता है, वहीं फांट कल्पना लेस शार्प एंड लेस पोटेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्क को वाइडली शर्कर कल्पना यानी सिरप बनाने के लिए यूज किया जाता है, वहीं फांट कल्पना का इतना यूज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, वोलेटाइल ड्रग्स को अर्क बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, वहीं फांट कल्पना में वोलेटाइल ड्रग्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर है अर्क कल्पना एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, वहीं फांट कल्पना में लिक्विड का कलर ड्रग के कलर पे बेस्ड होता है। देन अर्क को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 से 2 साल के लिए यूज किया जाता है, वहीं फांट कल्पना केवल इंस्टेंट यूज के लिए होती है। अर्क कल्पना को 1/4 से हाफ पल वाटर से डाइल्यूट करने के बाद यूज किया जाता है, वहीं फांट का जनरल डोज 2 पल या 96 ml होता है। लास्टली एग्जांपल्स ऑफ अर्क कल्पना, गुलाब अर्क, तुलसी अर्क, त्रिफला अर्क। उपकल्पना यही समाप्त होती है, उसी के साथ कल्पना निर्माण 1 भी यही एंड होता है। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अभी वो वीडियो देख लीजिए। तो इसी के साथ कल्पना निर्माण 1 जो पेपर 1 का पोर्शन है 10 मार्क्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।